ये एक हॉरर मूवी है जिसके स्टार्ट में हमें लॉरेन दिखाई जाती है जो कि अपनी इमेजिनेशन में होती है और वो वहाँ पर कुछ लोगों को देखती है जिनका मर्डर हो जाता है। इसके बाद उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उसको वहाँ से बेसमेंट में ले जाती है। लॉरेन उसका पीछे पीछे करते जैसे ही बेसमेंट में जाती है उसे उसके पीछे 4 बच्चे नजर आते हैं जो किसी चीज से डर रहे होते हैं। जैसे ही वो मुड़ती है उसके पीछे वो डीमन नन होती है जो कि उसे डरा देती है। इससे लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से रियलिटी में आ जाती है। हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेट अपनी फ्रेंड के साथ बैठी सिगरेट पी रही होती है और वहाँ की स्कूल टीचर वापस आकर उससे वो सिगरेट ले लेती हैं और उसको बहुत डांटती हैं। दूसरी तरफ जेनेट की मदर पैगी बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर रही होती हैं क्योंकि उनके फादर उनको छोड़ के जा चुके होते हैं। और जैसे ही जेनेट घर आती है उन्हें पता चल चुका होता है कि प्रिंसिपल ने शिकायत की है जेनेट की, जिसकी वजह से जेनेट बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बहुत गुस्सा करती है। अब रात होती है तो जेनेट और उसकी सिस्टर स्पिरिट से बातें करने लगती हैं और जेनेट की सिस्टर कुछ सवाल पूछती है स्पिरिट से, मगर कोई रिस्पांस नहीं आता। और जेनेट भी पूछती है अपने फादर के बारे में कि कब वो वापस आएंगे और कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वो जल्द अज जल्द सब कुछ रखकर सो जाते हैं। जब रात होती है तो मार्गरेट को जेनेट बेड पर नजर नहीं आती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। जब वो दरवाजे पर देखने जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी जेनेट वहाँ से चलते हुए आकर बेड पर लेटकर सो जाती है। दूसरी तरफ हमें कुछ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर दिखाए जाते हैं जो कि लैरन और एड की फिलॉसफीज को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कुछ भी नहीं होता, यानी स्पिरिट जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब फेक है। लोगों ने खुद ही मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं ताकि दूसरों को उल्लू बना सकें। अब रात होती है तो जेनेट का भाई बिली पानी पीने जाता है। तभी उसे बाहर पार्क में झूले चलते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई बाहर झूले झूल रहा है। इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने रूम में जाकर सो जाता है। इसके बाद हमें जेनेट दिखाई जाती है जो कि खुद से बातें कर रही होती है बहुत ऊंचा ऊंचा कि बिल्ली को छोड़ दो। और थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है एक बहुत ही हॉरर सी आवाज़ में और वो कह रहा होता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। इसलिए मार्गरेट जेनी को रिलैक्स करके सुला देती है। जैसे ही मार्गरेट अपने बेड पर वापस आती है तो फिर से जेनेट उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि बिल्ली से दूर रहो, सुना तुमने। मार्गरेट गुस्से में आ जाती है और उसको कहती है कि यहाँ कोई नहीं है। जेनेट को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, मगर जैसे ही वो लैंप ऑन करती है वहाँ कोई नहीं होता और जेनेट भी अब जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ बिली को लगता है कि उसकी टेंट में कोई है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भागा भागा अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें बोल कि मामा मुझे डर लग रहा है, मेरी टेंट में कोई है, प्लीज जल्दी से आकर देखें। जैसे ही बिली की मामा यानी कि पैगी टेंट में जाकर दिखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसको बेसमेंट से एक आवाज आती है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर उसे वो जेनेट मिलती है सोई हुई। तब वो जेनेट को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेनेट कहती है पता नहीं मामा, शायद नींद में आ गई होंगी। इसलिए वो जेनेट को लेके वापस से रूम में चली जाती है। सुबह जेनेट टीवी दिख रही होती है तो उसके साथ अजीब और गरीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले उसका रिमोट गुम जाता है। जैसे उसकी मामा की कॉल आती है तो रिमोट वापस सोफे पे आ जाता है और जेनेट हैरान हो जाती है। उसके बाद उसका टीवी बंद हो जाता है। जैसे ही वो टीवी को दोबारा से ऑन करने जाती है तो उसको वहाँ पर रिफ्लेक्शन में एक बूढ़े आदमी का शैडो नजर आता है। रात को जब जेनेट सो रही होती है तो वो एकदम बेड से नीचे गिर जाती है और उसे होश आ जाता है। जब वो नीचे जाके देखती है तो नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पे उसे सोफा हिलता हुआ दिखाई देता है और वो डर कर वापस भागते हुए अपने कमरे में आकर लेट जाती है अपने बेड पर। जेनेट बहुत ज्यादा डर रही होती है। तभी कोई आकर उसकी चादर खींच लेता है और जेनेट और मार्गरेट दोनों के बेड जोर जोर से हिलने जाती हैं। वो जैसे ही उनके कमरे में जाती हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब ठीक ठाक होता है। और जेनेट की मामा को बेड के नीचे से एक रिचुअल बोर्ड नजर आता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं उन दोनों पे। तभी वो जब दोनों को डांट रही होती हैं तो एक ड्रॉर जोर चली जाती है और पुलिस उन फैमिली को सामने वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लॉरेन की बेटी को सामने एक डीमन नन नजर आती है और जब लॉरेन देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो एक डीमन नन होती है। अपनी इमेजिनेशन में लॉरेन को वही डीमन नन नजर आती है जो कि उसको बहुत ज्यादा डराने की कोशिश करती है और लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको वहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ भी नजर आती है, यानी कि कोई उसके हस्बैंड को मार देता है। तभी लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस से रियलिटी में आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव टीम जेनेट के घर आती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है, मगर जेनेट कुछ भी प्रूफ नहीं कर पा रही होती। तभी उस आवाज़ चेंज हो जाती है और सब के सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक मेल वॉइस थी और जेनेट बूढ़े आदमी की आवाज़ में उन सबसे कहती है कि ये मेरा घर है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम सबको मार दूंगा। रात के वक्त बिली की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही बाहर जाता है तो उसका डॉगी एक क्रिकेट मैन में तब्दील हो जाता है और वो बिली पर अटैक कर देता है। बिली भागता हुआ आता है और सबको जोर जोर से चीख चीख के जगा देता है और सबको कहता है कि मैंने क्रिकेट मैन को देखा। और वहाँ पे हमें शैडो नजर आता है पर वहाँ कोई क्रिकेट मैन नहीं होता, जबकि वहाँ पे जेनेट होती है।
वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पे सब चीज़ें इधर उधर उड़ के गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर जैनेट बेहोश हो जाती है। और इस फैमिली के साथ होने वाली ये अजीबोतरीन सिचुएशंस पूरी की पूरी वर्ल्ड में फैल जाती हैं और चर्च में फादर लॉरेन और एड से कहते हैं कि आपको उनकी फैमिली की मदद करने के लिए जाना चाहिए। अगर आप उनकी मदद करने नहीं चाहेंगे तो लोग हमें झूठा समझेंगे और वो कहेंगे कि स्पिरिट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप लोग बस वहाँ पर जाकर चुपचाप उनको देखें। अगर वहाँ पे ऐसा वैसा कुछ हुआ तो आप उनकी हेल्प करना, नहीं तो वापस आ जाना और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर फिर भी एड उसको मना लेता है और वो दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद एड और लॉरेन लंदन चले जाते हैं और उस फैमिली से मिलते हैं। गीगी उनको वो रूम दिखाती है जहाँ पर जैनेट और मार्गरेट के साथ अटैक्स हुए थे और वो रूम लॉक होता है और बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। गार्डन में लॉरेन जैनेट से बातें करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है और उसे खुश रहने को कहती है। तभी जैनेट बताती है कि वो डीमन नन कुछ कहती है। जब लॉरेन पूछती है कि वो क्या कहती है तो जैनेट उन्हें बताती है कि वो आपको चोट पहुंचाना चाहती है और ये सुनकर लॉरेन परेशान हो जाती है। इसके बाद एड और लॉरेन लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए एक टेक्निक सोचते हैं। वो जैनेट के मुंह में पानी डाल देते हैं ताकि वो उससे जब क्वेश्चन आंसर्स करें तो वो खुद ना बोले बल्कि उसके अंदर जो डीमन आ जाता है वो बात करे। और उसके बाद एड कुछ क्वेश्चंस करता है उस डीमन से। वो डीमन बोलता है, वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो। इसके बाद एड और उस डीमन में काफ़ी सारी बातें होती हैं और साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है ताकि लोगों को उनकी असलियत दिखाया जाता है और वो फिर अपने मुंह से पानी निकाल देती है। रात को जब जैनेट अपने कमरे में सो रही होती है तो अचानक वो नोटिस करती है कि वो अपने कमरे में है ही नहीं, बल्कि वो तो उस दूसरे रूम में है जो कि लॉक था। और वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा डराता है और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज़ें गिगी यानी कि जैनेट की मामा को आ जाती हैं और वो आकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है और वो भी उस डेमन को देख लेती है। वो भागकर जाती है और एड और लॉरेन को बुला लाती है ताकि वो इस रूम को खोलकर जैनेट को बचा सकें और वो ऐसा ही करते हैं। आकर लॉक को खोलते हैं और जैनेट को बाहर निकाल लेते हैं। गिगी की बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और एड उस पानी को निकालने जाता है। तभी वहाँ पर उसे बड़े बड़े दांत नजर आते हैं जो कि उसे किसी डेमन के लग रहे थे। रात को उनके किचन में फिर से मूवमेंट होती है और ये बात देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गिगी को और वो गुस्से में अंदर जाता है कि ये डीमन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो डीमन उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद गिगी यानी कि बिली की मदर और लॉरेन और एड आकर बिली को बचा लेते हैं। एड और लॉरेन मायूस होकर वापस जाने लगते हैं कि वो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सक रहे हैं। तभी ट्रेन में एड को कुछ आइडिया आता है और उसको वो टेप रिकॉर्डर मिलता है और उसको लगता है कि शायद इसके पीछे वो डीमन नन वो बूढ़ा आदमी नहीं है बल्कि कोई और चीज़ है। वो टेप रिकॉर्डर को वापस से निकालते हैं और सुनते हैं। तभी उनको एक आवाज़ आती है बैक पे कि बचाओ मुझे जाने दो और वो उस बूढ़े आदमी यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है। लॉरेन को भी अपनी इमेजिनेशन में वो बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि उसी सोफे पर बैठा हुआ होता है। तभी उसको उस बूढ़े आदमी के पीछे से एक हाथ उस घर में चले जाते हैं वापस से उस फैमिली की मदद करने। मगर वो डीमन नन एड को घर के अंदर ही कैद कर लेती है और लॉरेन बाहर ही रह जाती है। एड उस बेसमेंट में से निकलता है। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर में आता है तो वहाँ पे पानी का नल खुल जाता है और पानी से वो डीमन नन एड पर अटैक कर देती है और एड इंजर्ड हो जाता है। मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है जहाँ पर उसको जैनेट मिल जाती है जो कि खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड करने वाली होती है। दूसरी तरफ लॉरेन को समझ आ जाती है कि बेसिकली सीन क्या है। वो उस बुक को खोलती है और उसमें से प्रूफ ढूंढना स्टार्ट कर देती है। उसको लगता है कि शायद इसी के अंदर ही कोई प्रूफ है, कोई सबूत है जिससे उस डीमन नन को ख़त्म किया जा सकता है। तभी उस अपार्टमेंट के बाहर वाले ट्री के ऊपर बिजली गिरती है और एक नोकदार शेप बन जाती है जिसकी वजह से लॉरेन को समझ आ जाता है कि ज़रूर कोई ख़तरा है। वो भागकर उस घर के अंदर जाती है। जैसे ही जैनेट छलांग लगाने वाली होती है तो एड आगे नीचे गिरने लगता है। तभी लॉरेन ऊपर वाले फ्लोर पे आती है और डीमन नन उसे देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है। लॉरेन उस नन से कहती है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। लेती है बाओ बालेक और वो डीमन नन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा सेट हो जाता है। जैसे ही एड और जैनेट गिरने लगते हैं तो लॉरेन आकर उन दोनों को बचा लेती है और सब कुछ सही हो जाता है और वो सारी फैमिली इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।